हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एग्जाम एस्पायर। एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इनकी सोसाइटी, रिलीजन, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर के बारे में जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लिटरेचर। तो गुप्ता डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान कौन कौन से धर्म ग्रंथ लिखे गए थे वही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं और हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इन हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं लिटरेचर। ठीक है, तो गुप्ता पीरियड की जो ऑफिशियली लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। ठीक है, तो जो टेक्स्ट थे ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, अब हिंदू टेक्स्ट कौन कौन से थे जो गुप्त काल के दौरान लिखे गए थे? ठीक है, तो वो थे वायु पुराना, विष्णु पुराना, मत्स्य पुराना, मनुस्मृति, रामायण एंड महाभारत व रिटन। ठीक है, तो आपने याद रखना है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है कि हिंदू ट्रेडिशन में टोटल कितने महापुराणास हैं। ओके, तो रामायण एंड महाभारत जो थे वह रिटन इन द प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। एंड महाभारत की रचना पहले हो गई थी, बट इसके जो कुछ हिस्सों को जो है वो कंपाइल किया गया था गुप्त काल के दौरान। ठीक है, एंड मनुस्मृति वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अंडर द टाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ बाय विलियम जोन्स इन 1794। ठीक है, मनुस्मृति को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? सर विलियम जोन्स ने। कब किया था? 1794 में, अंडर द टाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। एंड एक चीज और लिख लेनी है आपने, द पीरियड सॉ द लास्ट फेज ऑफ स्मृति लिटरेचर। ठीक है, ये जो पीरियड था वो स्मृति लिटरेचर का लास्ट फेज देखा गया था। अब न्यू टेक्स्ट कौन कौन से, नए ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए थे? ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, बृहद स्मृति वर रिटन दिस पीरियड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैन टेक्स्ट। जैन ग्रंथ कौन से थे? न्यायवर्तनम रिटन बाय शिवसेना, एक ही लिखा गया था गुप्त काल के दौरान। ठीक है, जिसका नाम है न्यायवर्तनम। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन से लिखे गए थे? अभिधम्मा कोशा रिटन बाय द बुद्धिस्ट स्कॉलर वासुबंधु इन 4th और 5th सेंचुरी। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में जो है बताया गया है कि इसके जो ऑथर थे वो थे दिगनागा, बट मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसमें बताया गया कि ये जो टेक्स्ट था ये लिखा था वासुबंधु ने। दिगनागा जो थे वो वासुबंधु के कंटेम्परेरी थे, इनके समकालीन थे, और इन्होंने जो इस टेक्स्ट में कुछ कमेंट्री लिखी थी। ठीक है, आगे है हमारा विशुद्धिमागा। विशुद्धिमागा रिटन बाय बुद्धघोषा। ठीक है, विशुद्धिमागा किसने लिखी थी? बुद्धघोषा ने। नेक्स्ट हमारा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम दैट इज लिटिल क्ले कार्ड। लिटिल क्ले कार्ड रिटन बाय शूद्रखा इन संस्कृत। ठीक है, किसने लिखी थी? शूद्रखा ने। और इसमें जो है स्टोरी बताई गई है, लव स्टोरी बताई गई है किसकी? पुअर ब्राह्मण चारुदत्त और पाटलिपुत्रा एंड वसंत सेना हिज लव। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि मृच्छकटिकम में जो है लव स्टोरी बताई गई है एक ब्राह्मण की जिसका नाम था चारुदत्त, है ना, और इनका जो प्यार था वसंत सेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कामासूत्रा। कामासूत्रा इज द अर्लीस्ट बुक ऑन सेक्स। ठीक है, कामासूत्रा एक बुक थी जो किसके ऊपर है? सेक्स के ऊपर, रिटन बाय वत्स्यायन। तो ये वाली बुक तो हमने पहले भी पढ़ी है, तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि यहाँ से जो है गुप्त काल के दौरान जो है कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, तो यही चीज आपसे पूछ सकते हैं, और इनके ऑथर के जो नाम है वो भी आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा ब्रह्मा सिद्धांता रिटन बाय ब्रह्मा गुप्ता, वॉज ट्रांसलेटेड इन अरेबिक। इसको अरेबिक में ट्रांसलेट किसने किया? मोहम्मद अल फजारी ने अंडर द टाइटल ऑफ सिंध हिंद। अमर कोशा वॉज कंपाइल्ड बाय अमर सिम्हा। ठीक है, अमर कोशा की रचना किसने की थी? अमर सिम्हा ने। अब कालिदास। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट पोइट थे, इनके दरबार कवि थे, और इनको कहा गया था द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हिज बुक अभिज्ञान शकुंतलम, इनकी बुक है अभिज्ञान शकुंतलम, जिसको कंसीडर किया गया है वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी वर्क्स इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन वर्क टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय सर विलियम जोन्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? सर विलियम जोन्स ने। अब इनके जो अदर वर्क्स थे क्या क्या थे? ऋतु संहारा एंड मेघदूत जो थी इनकी पोइम्स थी। कुमार संभव एंड रघुवंशा इनके एपिक पोइम्स थे, मतलब इनके महाकाव्य थे।
ठीक है। मालविका अग्निमित्रा एंड विक्रमो वैश्य जो थे इनके प्ले थे। नेक्स्ट है हमारा भाषा, रोट 13 प्लेस, इन्होंने टोटल 13 प्ले लिखे थे, बट गुप्त काल में जो वो थे स्वपन वासम दत्तम एंड चारु दत्तम। फिर है नेक्स्ट हमारा विशाखा दत्ता, प्ले मुद्रा राक्षसा एंड देवी चंद्र गुप्तम। विष्णु शर्मा, नेक्स्ट जो राइटर थे वो कौन थे, विष्णु शर्मा, रोट पंचतंत्र, ठीक है। तो गुप्त काल के दौरान इन्होंने क्या लिखा, पंचतंत्र एंड हितोपदेश रिटन बाय नारायण पंडित। फिर है उसके बाद भारवी, इन्होंने जो लिखा वो लिखा कीर्त्यार्जुन्या, दंडे देशा कुमारा चरित्रा एंड काव्य दर्शना। तो ये सारी चीजें जो है आपने याद करनी है, क्योंकि यहाँ से जो है कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपने जो है इनको अच्छे से लिखना भी है और साथ ही साथ जो है याद भी करना। वरामीरा रोट पंच सिद्धांतिका एंड बृहत संहिता। ईश्वर कृष्णा रोट संख्या कनिका, वैटिन रावण वद्दा। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ जो है बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। थैंक यू।